Good morning students, welcome to maths class. Today we will start new topic of chapter 5, application of percentage is unit 5 and topic is our simple interest. Simple interest क्या होता है पहले आपको ये पता होना चाहिए। हिंदी में बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट को साधारण ब्याज। वो क्या है पहले हम बुक में आपको देखते हैं क्या स्टेटमेंट दी गई है। द मनी विच वी डिपॉजिट इन और बोरो फ्रॉम ए बैंक, कहता है कि हम बैंक में कोई पैसे जमा करवाते हैं या बैंक से कोई उधार लेते हैं। बोरो मीन उधार लेना होता है। और मनी लेंडर में जो आपके आड़ती होते हैं उनसे हम कोई पैसा लेते हैं। इस कॉल्ड द प्रिंसिपल, वो हमारा क्या हो जाता है प्रिंसिपल। मतलब कोई पैसा हम बैंक में जमा करवाते हैं वो, या बैंक से हम कोई पैसा लेते हैं, या जो आड़ती मनी लेंडर जो होते हैं इनको आड़ती बोलते हैं, उनसे हम पैसा लेते हैं, वो होता है उसको बोलते हैं प्रिंसिपल। दूसरा आता है रेट ऑफ इंटरेस्ट। क्या चीज़ है? रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ₹100 फॉर 1 ईयर इज़ नोन एज द इंटरेस्ट पर ईयर और रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम। क्या है? द इंटरेस्ट ऑन ₹100, हमें जो इंटरेस्ट ब्याज मिलता है वो पर 100 रुपीज़ के ऊपर मिलता है और 1 साल के लिए मिलता है, उसको हम क्या बोलते हैं? रेट ऑफ इंटरेस्ट बोलते हैं। मतलब कि हम सिंपल आगे समझेंगे क्या चीज़ होती है वो, ठीक है। उसके बाद हम कितने टाइम के लिए किससे पैसा ले रहे हैं या किसी को दे रहे हैं, वो आपका होता है टाइम। सिंपल इंटरेस्ट निकालने के लिए हमारे पास 3 चीज़ें होती हैं, प्रिंसिपल, रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड टाइम। प्रिंसिपल वो जो हमने किसी को पैसा दिया या किसी से पैसा लिया, वो प्रिंसिपल होता है, ठीक है। हम कितने ब्याज पे उसको पैसा देते हैं, 2% पे, 3% पे, 1% पे, वो हमें जो है जितना हमने उसको पैसा दिया उसके बदले में जो है हमें वो एक्स्ट्रा मनी होती है, जो एक्स्ट्रा मनी पेड बाय द बोरर, उसको हम क्या बोलते हैं? इंटरेस्ट बोलते हैं। और कितने टाइम के लिए हमने किसी को पैसा दिया, वो कहता है मुझे 2 साल के लिए पैसा चाहिए, 1 साल के लिए पैसे चाहिए, तो वो क्या होता है? आपका टाइम होता है, ठीक है। तो हम सिंपल इंटरेस्ट निकालने का हमारा फार्मूला बन जाता है। क्या होता है? सिंपल इंटरेस्ट निकालने का जो फार्मूला होता है, ऐसा ही हम सिंपल इंटरेस्ट का शॉर्ट फॉर्म में बोलेंगे। प्रिंसिपल P, रेट ऑफ इंटरेस्ट R, टाइम T और डिवाइड बाय 100। 100 का मतलब पर एनम, 1 साल के लिए परसेंट जो होता है उसके लिए हम ये लेते हैं। ये 3 चीज़ें होगी, प्रिंसिपल, रेट एंड टाइम। ये आपकी बुक में पेज नंबर 98 के ऊपर लिखा हुआ है। प्रिंसिपल क्या होता है वैसे मैंने बता भी दिया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है और टाइम क्या होता है। उसके बाद सिंपल इंटरेस्ट के बारे में एक चीज़ और आपको कही गई है, वो क्या है कि सिंपल इंटरेस्ट इज़ द एडिशनल मनी पेड बाय द बोरर और टू द लेंडर बाय यूजिंग द मनी। कहता है कि जिससे हम पैसे ले रहे हैं, ठीक है, हमारे को कोई पैसा दे रहा है, हम किसी और के पैसे को यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, हमारा खुद का तो कुछ नहीं है, किसी और का पैसा है, उसको हम यूज़ कर रहे हैं। तो यूज़ जो हम किसी और के पैसे को जो हम यूज़ कर रहे हैं, उसके यूज़ करने के अवज़ में जो है हम उसको कुछ और एक्स्ट्रा पेमेंट करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? सिंपल इंटरेस्ट बोलते हैं, ठीक है। मान लीजिए, एग्जांपल देता हूँ कि मैंने किसी से जो है 1 लाख रुपए ले लिया, मेरा कुछ नहीं था, 1 लाख रुपए लिया मैंने, ठीक है, उसको मैंने अपने बिजनेस में लगाया। मेरे बिजनेस में 1 लाख वो लगाने से जो है मेरा बिजनेस में काफ़ी उन्नति होगी और मुझे बहुत प्रॉफिट होने लगा। मेरा तो कुछ था नहीं, मैंने तो किसी से लिया ना 1 लाख रुपया, वो जिससे मैंने वो 1 लाख रुपया लिया, उसके एवज़ में मैं उसको 1 लाख के बदले कुछ एक्स्ट्रा मनी जो दूंगा, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? सिंपल इंटरेस्ट बोलते हैं। और वो सिंपल इंटरेस्ट कितनी एक्स्ट्रा मनी उसको दूंगा, वो डिपेंड करता है कि मैं कितने टाइम के लिए उसका पैसा यूज़ कर रहा हूँ और किस इंटरेस्ट पे मैं उसका पैसा ले रहा हूँ, उसके अकॉर्डिंग जो है उसको एक्स्ट्रा मनी क्या करूँगा, मैं दूंगा, वो आपकी सिंपल इंटरेस्ट कहलाएगी, ठीक है। वही आपको सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला बनेगा, प्रिंसिपल रेट इंटू टाइम जो आपका बन जाता है। अब हम एग्जाम्पल क्वेश्चन देखते हैं। हम एक एग्जाम्पल दिया आपके अंदर, क्वेश्चन नंबर 8, एग्जाम्पल 8 देता है। वो क्या है देखो, फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ₹500 फॉर 5 ईयर। कहता है कि फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट निकालना है आपको ऑन 500 रुपीज़ लिए हैं किसी ने उसके ऊपर, फॉर 5 ईयर, 5 साल के लिए लिए हैं, एट द रेट ऑफ 2% पर एनम। मतलब क्या कहता है कि मैंने किसी से 500 रुपये लिए हैं, कितने साल तक रखूँगा मैं उसको? 5 ईयर तक रखूँगा, और जो मैं उसको रेट ऑफ इंटरेस्ट दूंगा वो 2% पर एनम के हिसाब से दूंगा। मतलब 2% जो है 1 साल के 2% के रूप में उसको दूँ। कितना बनेगा 1%, वो हम निकालेंगे अभी। क्या सिंपल इंटरेस्ट बनेगा वो आपने निकालना है, ठीक है। एग्जाम्पल है आपका ये, एग्जाम्पल नंबर 8 है
पेज नंबर 99 के ऊपर। ठीक है, अब हमें दिया क्या है, जो 500 रुपीज़ लिए हैं, जो हमें दिया है वो हमारा प्रिंसिपल है, उसको हम क्या लिखते हैं, प्रिंसिपल को P लिखेंगे। कितना है, ₹500। कितने टाइम के लिए ले रहा है, रेट आपकी जो है कितनी है, 2% है, 2% के हिसाब से ले रहा है, और कितने टाइम के लिए ले रहा है वो 5 ईयर के हिसाब से ले रहा है। इस तरह हम शॉर्ट फॉर्म में उसको लिखेंगे। अब सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। सिंपल इंटरेस्ट का पहले क्या होता है, फार्मूला लिखेंगे, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम, ठीक है, डिवाइड बाय 100। अब प्रिंसिपल कितना है, 500 है, तो मैं 500 लिखूंगा। रेट कितनी है मेरी, 2% है, 2 आ गया। टाइम कितना है मेरा, 5 ईयर है, और 100 जो आपका ये फार्मूले में होता है। ठीक है, सारा लिख दिया। अब 20 से 20 कैंसिल कर दी मैंने, ऊपर क्या बच गया, 5, 2 और 5 सभी मल्टीप्लाई है, सबको मल्टीप्लाई करूँगा। 5 2 10, 10 को 5 से किया 50, तो ₹50 जो है वो एक्स्ट्रा मनी देगा 500 के ऊपर। जब उसको पैसे वापस करेगा वो, तो एक साल के जो है, एक साल में उसको जो है ₹50 जो है उसको एक्स्ट्रा मनी पेड करेगा, जो वो उसको देगा। ठीक है, ये तो था सिंपल इंटरेस्ट निकालने का फार्मूला, और सिंपल इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं वो आपको पता लग गया। ठीक है, अब सिंपल इंटरेस्ट के बाद एक चीज़ आपकी और आती है, अमाउंट क्या होता है, अमाउंट। ठीक है, अमाउंट का फार्मूला क्या बनता है कि हमने उसको कितने पैसे वापस दिए, जो हमने पैसे लिए, ठीक है, और उसको एक्स्ट्रा मनी कितनी दी, जो सिंपल इंटरेस्ट था, दोनों को जोड़ देते हैं तो वो हमारा अमाउंट बन जाता है। प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। प्रिंसिपल जैसे यहाँ था आपका 500, ठीक है, और इंटरेस्ट हमने दिया उसको ₹50 दिया, तो अमाउंट कितना बन गया टोटल, ₹550 जो है हम उसको टोटल मनी रिटर्न करेंगे बाद में जब करेंगे उसको। तो ठीक है, दो फार्मूले हैं। सिंपल इंटरेस्ट निकालने का फार्मूला ये है, आपने नोटबुक में सामने लिखना है। फिर अमाउंट निकालने का फार्मूला भी आपने जो है स्टार्टिंग में ही इसके साथ ही लिख देना है फर्स्ट पेज पे। उसके बाद आपने जो है क्वेश्चन सोल्व करने शुरू करने हैं। ठीक है, क्या होगा, जैसे हमने पिछले लेक्चर में किया था कि हमने प्रॉफिट और लॉस निकालना था, CP SP प्रॉफिट लॉस ये दिए होते थे, फार्मूला था उनका भी, उस फार्मूले में जो हम लिखते थे वो हम पुट करके हमारे आंसर निकल आते थे। सेम उसी तरह ही यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला है प्रिंसिपल, P फॉर प्रिंसिपल, R फॉर रेट, T फॉर टाइम। ठीक है, फिर प्रिंसिपल निकाला, कैसे बता दिया आपको फार्मूले में पुट करके। उसके बाद एक चीज़ होती है अमाउंट। अमाउंट का मतलब जो इतने पैसे हमने लिए और उसको एक्स्ट्रा मनी हमने कितनी दी, दोनों को जोड़ना। मतलब प्रिंसिपल जो एक्स्ट्रा पेमेंट ली थी, SI जो हमने एक्स्ट्रा मनी दी उसको, तो दोनों को ऐड कर दिया तो कितना बन गया 550। ये हमारा जो है इसका अमाउंट बन जाए। इस तरह से हम क्या करते हैं, अमाउंट निकालते हैं। अब इसके क्वेश्चन देखते हैं कैसे क्वेश्चन को करना है। चलिए, इसमें कुछ और इम्पोर्टेंट बातें बता रहा है वो, रिमेंबर में आपकी बुक में लिखा हुआ है, क्या है, कहता है इफ़ टाइम इज़ इन मंथ। अगर आपको जैसे यहाँ टाइम हमारे पास 5 ईयर दिया हुआ है, ईयर में दिया हुआ है, हमारे को टाइम जो है ईयर की बजाय मंथ में भी दिया जा सकता है। अगर मंथ में भी दिया होगा तो उसको हम क्या ईयर में कन्वर्ट करेंगे। ईयर में कन्वर्ट करने के लिए जितने मंथ दिए होंगे उसको 12 से डिवाइड कर देंगे। मान लीजिए ये 5 मंथ होता तो इसको ईयर में कन्वर्ट करते तो 5/12 लगा के ईयर बन जाता। हम क्वेश्चन में करेंगे आगे कैसे करेंगे। ठीक है, कहता है इफ़ टाइम इज़ इन वीक्स। अगर टाइम आपको वीक में दिया गया है, भाई इतने हफ्ते के लिए वो पैसे ले रहा है, वीक में दिया गया है, तो हम क्या करेंगे, 1 ईयर में कितने वीक होते हैं, 52 वीक्स होते हैं। तो वीक को जो हम क्या करेंगे 52 से डिवाइड कर देंगे, वो आपके ईयर बन जाएंगे। कहता है अगर आपको टाइम डेज़ में दिया गया है, मतलब टाइम कहता है 50 डेज़ के लिए, 60 डेज़ के लिए आपसे पेमेंट ली है, तो डेज़ को ईयर में कैसे बनाएंगे, 1 ईयर में कितने डेज़ होते हैं 365, तो उसको 365 से डिवाइड कर देंगे तो ईयर बन जाएगा। इफ़ रेट ऑफ इंटरेस्ट इन पर रुपी, कहता है कि अगर आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट रुपी में दिया गया है, परसेंट में नहीं दिया गया, ठीक है, तब क्या करेंगे, नोट परसेंट देन कन्वर्ट इनटू परसेंट, उसको हम परसेंट में कन्वर्ट करेंगे। कैसे, मल्टीप्लाई इट बाय 100। कहता है कि भाई चाहे रेट आपको 2% दिया था, 2% की बजाय यहाँ लिखा होता 2 रुपी लिखा होता, ठीक है, तो हम वो परसेंट में नहीं आया तो हम क्या करेंगे, उसको परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो वो हमारी रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, परसेंटेज में बन जाएगी। ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी। ये भी आप जो है ये फार्मूले जहाँ लिखोगे ना, उसके साथ फर्स्ट पेज पे ही ये रिमेंबर वाला बुक में आपको दिया गया है, पेज नंबर 99 के ऊपर, वो आप लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि क्वेश्चन देखते हैं। वर्कशीट 4 के जो एक टेबल बनी है फर्स्ट में, उसमें बुक में ही क्वेश्चन करने हैं। आपने बुक में नहीं करने हैं वो क्वेश्चन, हम जैसे क्वेश्चन करते हैं नंबर 1 वाइज, उसी तरह इसको
बुक में मतलब नोटबुक में सीरियल वाइज सम करके देखेंगे, सिर्फ आंसर यहाँ नहीं लिखेंगे उनके। ठीक है, चलो देखते हैं क्या है क्वेश्चन और कैसे करने हैं उनको। सेकंड पार्ट है हमारा, कैसे करना है उसको देखिए। प्रिंसिपल वही पहले पी लिखा हुआ है कितना, ₹440, ₹450। रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसके अंदर 4/2%, 4/2%। और टाइम आपको दिया है, सॉरी टाइम दिया आपको यहाँ पे, मैं टाइम या नीचे लिख रहा हूँ आपका, क्या है टाइम है आपके पास 3 ईयर और 4 मंथ है। ठीक है, अब फर्स्ट निकालना वही प्रिंसिपल और अमाउंट दोनों चीज़ निकालनी है। अब प्रिंसिपल तो ठीक दिया हुआ हमें, रेट जो है आपकी मिक्स्ड नंबर में दिया गया है, तो इसकी आप फ्रैक्शन बनाओगे। पहले कैसे करोगे, 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया 8 को 1 ऐड किया 9/2% जो आपका ये आ गया। ठीक है, अब टाइम जो है मैंने अभी आपको पढ़ के बताया था, मंथ में भी हो सकता है, ईयर में भी टाइम है। अब 3 ईयर तो पूरे हैं ये, ठीक है, और 4 मंथ है मेरे पास ये, तो 3 तो ईयर मैं लिखूँगा ऐसे, और 4 मंथ है ना, 4/12 लगा के इसको भी ईयर बना देता हूँ मैं। ठीक है, 3 ईयर तो था ही था ये, 4 मंथ को मैंने 12 से डिवाइड कर दिया तो वो भी क्या बन गया आपके ईयर बन गया। अब यहाँ से इसकी कटिंग होती है, 4 1 इज़ 4, 4 3 जा 12। अब ये क्या बन गया, ये बन गया आपका 3 1/3 ईयर, ये बन गया 3 ये था, 1/3 ये आ गया, 3 1/3। इसको भी मिक्स नंबर में बनाऊंगा तो ये बन जाएगा 3 3 जा 9 और 1 10/3 ईयर। अब इसका भी ये आ गया, इसका भी ये आ गया। अब सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे, वही कैसे निकालते हैं। सिंपल इंटरेस्ट आएगा प्रिंसिपल रेट टाइम डिवाइड बाय 100। प्रिंसिपल मेरा कितना है 450, रेट मेरी कितनी है 9/2, मल्टीप्लाई टाइम कितना है मेरा 10/3। नीचे 100 लगाना होता है तो 100 मैं यहाँ लगा देता हूँ, फिर यहाँ मल्टीप्लाई कर देता हूँ। ठीक है, अब इनकी कटिंग करता हूँ, जिससे भी कटिंग होएगी। एक जीरो से ये एक जीरो कटेगी, इस जीरो से ये 10 की जीरो कट जाएगी, यहाँ से 3 3 जा 9 कट जाएगा आपका। अब ऊपर 45 है, 3 है और 2 है नीचे। 2 से अब ना तो 3 की कटिंग होती है ना ही 45 की कटिंग होती है, तो मैं क्या करूँगा, अब 3 को 45 से मल्टीप्लाई कर दूँगा। 3 5 जा 15, 1 आ जाएगा, 3 4 जा 12 और 1 13/2 आ गया। ये मतलब 45 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया 135/2। अब ये पैसे रुपए पैसे में निकालना है तो इसको डिवाइड करना पड़ेगा, तो डिवाइड करेंगे इसको 2 से। 2 6 जा 12, 1 बच गया 15, 2 7 जा 14, 1 बच गया, फिर जीरो उतारेंगे, 2 5 जा 50, जीरो लगा देंगे, तो रुपीज़ कितना आ गया 67 ₹50 जो है आपका ये सिंपल इंटरेस्ट आ गया। ठीक है, मतलब 135 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 67.55 आएगा। पीछे हम जीरो, जो परसेंटेज पैसे जो होते हैं वो 2 डिजिट में होते हैं, 5 50 पैसे 20 पैसे, तो पीछे मैं जीरो लगा दूंगा। अब ये तो मेरा आ गया सिंपल इंटरेस्ट। उसके बाद अमाउंट निकालना है। अमाउंट क्या होता है, ए प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। प्रिंसिपल मेरा कितना है ₹450 और अमाउंट कितना, ये इंटरेस्ट कितना आया है मेरा ₹67.50। तो दोनों को ऐड कर देंगे, कितना बन जाएगा आपका, ऐड करने से ये बन जाएगा 537.50, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, मेथड वही है, फार्मूला वही लगाना है, अमाउंट का भी, प्रिंसिपल सिंपल इंटरेस्ट का भी, सिर्फ प्रिंसिपल भी वही दिया होगा। अब यहाँ पे रेट हमें मिक्स्ड नंबर में दी थी तो हमने क्या किया, उसको फ्रैक्शन बना लिया। और टाइम जो है ईयर और मंथ दोनों में दिया था। किस तरह से पता लग गया यहाँ पे आपको कि ईयर तो वही का वही रहेगा, जो मंथ दिया हुआ है उसको 12 से डिवाइड करके वो भी ईयर बना देंगे, वो मिक्स नंबर आ जाएगा, फिर डिवाइड करेंगे तो वो भी फ्रैक्शन बन जाएगी। उसको जो हम कैसे यूज़ करते हैं ऐसे लिखेंगे 9/2 10/3, फिर जिसकी जो कटिंग होती है कटिंग करके जो है हम उसका आंसर निकाल लेते हैं। इस तरह से हमने ये क्वेश्चन किया आपका। ठीक है, अब थर्ड पार्ट देखते हैं कैसे करना है उसको।
ठीक है। अब थर्ड पार्ट भी सेम ऐसा ही है, कहता है कि प्रिंसिपल कितना है 500, तो प्रिंसिपल लिख देंगे हम कितना है 500। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है उसकी 15 1/2 % है, मिक्स नंबर है, वही फ्रैक्शन बनाएंगे, 2 को 15 से मल्टीप्लाई 30 और कितना हो जाएगा ये 31/2% आ जाएगा। अब टाइम कितना दिया हुआ है 146 डेज दिया हुआ है अब ये, ठीक है। अब डेज़ के ईयर बनाने हैं तो 1 ईयर में कितने डेज होते हैं 365, तो इसको हम क्या करेंगे 365 से डिवाइड कर देंगे, 146/365 अब ये ईयर बन गया, ठीक है। अब इसकी कटिंग कैसे करनी है, ठीक है। कटिंग करने का सिंपल तरीका बताता हूँ कि जो भी डेज दिए गए होंगे ना वो आपका एक 73 है, 73 की टेबल से कट होगा, 73 की टेबल से इसको काटेंगे तो 2 आ जाएगा और नीचे कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। तो अब क्या बन गया ये 2/5 ईयर बन गया आपका। मतलब जो भी डेज बनेंगे आपके वो डेज और नीचे 365 तो आना ही आना है, ठीक है। तो जो डेज आपके कैलकुलेट करके यहाँ तो सीधा 146 डेज दिया हुआ था, अभी आगे से हम आएंगे उसमें हमें डेज कैलकुलेट भी करने होंगे कि कितने डेज बनेंगे, आपको मंथ दिए होंगे, ठीक है। तो वो भी जो ऊपर के डेज बनेंगे वो इस हिसाब से बनेंगे कि सारे के सारे जो हैं वो 73 की टेबल से कट होंगे। तो आप उसको पहले ही 73 की टेबल से कट लो, सोचना नहीं पड़ेगा कि किस टेबल से काटना है, 73 से ऊपर वाला ही कटेगा और 73 से 5 वाला कटेगा तो ये आ जाएगा, ठीक है। अब सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, फार्मूला वही है प्रिंसिपल रेट इनटू टाइम। प्रिंसिपल मेरा कितना है 500, रेट मेरी कितनी आ गई 31/2 और टाइम मेरा कितना है 2/5 और नीचे मैंने क्या लगाना है 100 लगाना है। 100 तो फार्मूले के अंदर ही है, वही 20 से 20 कैंसिल हो जाएंगी और 5 से 5 कट गया आपका, इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, ऊपर क्या बच गया सिर्फ 31 बच गया। तो कितना आ गया ₹31, ये मेरा कितना आ गया सिंपल इंटरेस्ट। एक आंसर तो ये आ गया। फिर क्या निकालना है अमाउंट निकालना है, क्या होता है प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। प्रिंसिपल कितना है ₹500 और सिंपल इंटरेस्ट कितना आ गया 31, तो आंसर कितना आ गया दोनों को ऐड करेंगे तो 531 जो है आपका ये आंसर आ गया। दोनों पहले फिलअप में 33, मतलब इस तरह आपने बुक में लिखना नहीं है, आपने ये सारे क्वेश्चन जो है नोटबुक में ही करने जैसे मैं कर रहा हूँ आपको, ठीक है। नंबर 1 फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट इस तरह से करने हैं। अब इसका एक फोर्थ पार्ट है, वो क्या है उसको देखिए किस तरह से हमने डेज को उसको कैलकुलेट करना है। चलिए अब फोर्थ पार्ट आपका है प्रिंसिपल दिया है आपको ₹1200, ठीक है। रेट आपको दिया सीधी 15%, ओके। अब यहाँ टाइम दिया है आपको, कब से कब तक ले रहा है वो 8 अप्रैल से लेकर और कहाँ तक लेता है 20 जून तक लेता है वो, ठीक है। ये टाइम है आपको, मतलब दिन दिए हुए हैं 8 अप्रैल से 22 जून तक, वो इतने टाइम के लिए जो है वो पैसे हमारे से वो लेता है। अब ना तो यहाँ पर प्रॉपर मंथ दिए हुए हैं ताकि हम डेज बना और ईयर बना लें, ना ही प्रॉपर डेज दिए हैं ताकि हम वो उसको 365 का ईयर बना लें। अब यहाँ टाइम दिया हुआ है, अब 8 अप्रैल से 20 जून तक हमने निकालना है, ठीक है। 8 अप्रैल को तो छोड़ दो, ठीक है। 8 अप्रैल से लिया है ना आपने, 8 अप्रैल को ले लिया तो अप्रैल में कितने डेज होते हैं 30 डेज होते हैं, ठीक है। तो कितने डेज बच गए आपके अप्रैल के 20 डेज, तो बाकी वो बच गए 22 सॉरी 20 नहीं 22। अप्रैल में टोटल कितने डेज होते हैं 30 डेज होते हैं, 8 को तो वो ले ही रहा है तो बाकी कितने बच गए 22 बच गए। उसके बाद मई में कितने डेज होते हैं 31 और जून कब तक लिए हैं उसने 20 जून तक उसने लिए हैं, 20 जो लिख दिया आपको। अप्रैल में जिस डेट से लिए उसके बाद कितने डेज बच गए वो लिखे, बीच में जो मंथ है अगर है तो वो लिखेंगे 31, जून कब को वापस करता है 20 जून लास्ट आ गया। हम इन तीनों को ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा 73 डेज, ठीक है। मैंने बताया था ना कि जो किसी को अब डेज को कैलकुलेट करेंगे तो 73 के हिसाब से ही आएगा वो। अब डेज बन गया तो ईयर बनाने किसके बनेंगे 73/365, ये क्या बन गए ईयर बन गए। अब इसी कटिंग कर लेते हैं 1 और ये कितने कटेगा 5, तो कितना आ गया 1/5 जो है आपका टाइम आ गया। अब सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे जैसे हम सिंपल निकालते हैं, प्रिंसिपल रेट टाइम डिवाइड बाय 100। प्रिंसिपल कितना है आपका 1200, रेट कितना है 15%, टाइम कितना आ गया 1/5 और नीचे हमने परसेंटेज के लिए 100 तो लगाते ही हैं ये, ठीक है। 20 से 20 कट गई, 5 से कटा 5 3 जा 15, ऊपर क्या है 12 और क्या आ गया 3, तो कितना आ गया
36 तो मेरा क्या आ गया, सिंपल इंटरेस्ट आ गया। ठीक है, उसके बाद अमाउंट निकालना है, क्या होता है प्रिंसिपल इंटू सिंपल इंटरेस्ट। प्रिंसिपल कितना है ₹1200 प्लस इंटरेस्ट कितना आया 36, दोनों को ऐड कर देंगे ₹1236 जो है आपका ये आंसर आ गया। ठीक है, इस तरह से जो है हमारा ये सिंपल इंटरेस्ट और अमाउंट निकालते हैं। मतलब अब इन 4 पार्ट के अंदर आपको पता लग गया कि सिंपल रेट टाइम दिया हो तो कैसे निकाला जाता है, टाइम मंथ में दिया गया हो तो कैसे निकाला जाता है, टाइम फिक्स डेज दिए हों तो कैसे निकाला जाता है, हमने कर लिया। अगर टाइम आपका जो है मंथ के अकॉर्डिंग दिया गया उसके डेज बना के कैसे निकाला जाता है, ये चारों तरह के मेथड जो हमने सीख लिए और इसके अकॉर्डिंग जो हम इसको सम को करके देखते हैं। अब ये आगे इसी तरह के क्वेश्चन जो हैं आपके आगे वर्कशीट के अंदर आएंगे जो हम इसके अगले लेक्चर में इसको करेंगे। आपके पास क्या है, पहले तो समझोगे कि कैसे करना होता है, फिर ये चारों सम अपनी फेयर नोटबुक में करोगे। आप मोबाइल पे देखते हो, कई बार कहते हो कि मोबाइल पे दिखाई नहीं देता, तो जैसे हम चल रही है आपकी वीडियो चल रही है, आपने जो लाइन लिखनी है, जो आपका प्ले का बटन है उसको रोक दीजिए, रोक दोगे तो आपकी वीडियो रुक जाएगी और जो सामने लिखा हुआ है स्क्रीन के ऊपर वहाँ से आप देख के अपनी नोटबुक में कर सकते हो। जब आपका वो हो जाए तो प्ले के बटन दबाओ, फिर आगे आपकी वीडियो चलेगी, वहाँ से आप उसको देख के इस तरह नोटबुक में कर सकते हो। इस तरह से जो है आपका सिंपल इंटरेस्ट का टॉपिक जो है, स्टार्टिंग का टॉपिक जो है वो हमने कवर कर लिया कि कैसे कैसे उस सम को सिंपल इंटरेस्ट या अमाउंट निकाला जाता है। अब इसके आगे के सम कैसे हैं, कहाँ करने हैं, कैसे करने हैं, वो हम अगले लेक्चर में करेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।